अब आप लालू जी की गोदी में बैठे, आप में साहस हो तो कांग्रेस और आरजेडी का हिसाब बिहार की जनता के सामने रखिए। क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया, आज जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार पहुंचे थे और बिहार आकर उन्होंने नीतीश कुमार और लालू यादव यानी कि बिहार में जो महागठबंधन खेमा है उस पर खूब भड़ास उतारी है। लोगों को बताया है कि केंद्र सरकार कितना खर्च कर रही है, लेकिन बिहार को क्या मिल रहा है, बिहार में क्यों नहीं विकास हो रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने भी जवाबी हमला किया है। नीतीश कुमार ने बताया है कि कैसे बीजेपी धोखा दे रही थी, कैसे कैसे करके पार्टियों को तोड़ती है, कैसे हमारे साथ धोखा किया, लालू यादव को कैसे फंसाया। इन तमाम चीज़ों पर नीतीश कुमार और अमित शाह ने आज खूब गर्जना भरी है। बिहार में महागठबंधन की महारैली थी पूर्णिया में, वहाँ नीतीश कुमार गरजे हैं, वहीं अमित शाह राजधानी पटना में आज खूब गरजे हैं। क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। भारत माता की। अरे क्या होगा भाई, सीमावर्ती जिलों के लोगों को ऐसी आवाज होगी क्या? लालू के पेट में दर्द समझ आ रहा है, आपका जोश कहां गया भाई? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई पड़ता है। नीतीश बाबू, आप होते हैं मित्रों, मगर ये ऐसा बिहार की जनता को अपील करने आया हूं, ये जदयू और आरजेडी का मेल जो है, भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। देश की सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया? नीतीश बाबू, बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। और मैं बिहार की जनता को अपील करने आया हूं, ये जदयू और आरजेडी का मेल जो है, ये अपवित्र गठबंधन पानी और तेल जैसा है। कभी पानी और तेल इकट्ठा होते हैं भाई? होते हैं मित्रों, मगर ये ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई पड़ता है। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। भाइयों बहनों, 15,000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट हाईवे के मोदी जी ने दिए। पहला प्रोजेक्ट
बेतिया से पकनाहा तमकुही तक दूसरा प्रोजेक्ट, गोरखपुर सिलीगुड़ी शिवराजपुर फुलिया खांड के बीच बनने वाला पुल का निर्माण, और तीसरा बेतिया पटना हाईवे का निर्माण। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 15,000 करोड़ भेजे, परंतु ये नीतीश बाबू है कि जमीन ही नहीं देते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन पर दबाव है। मुझे बताओ भाई, ये तीनों प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये नीतीश लालू की सरकार रहते होगा क्या? होगा क्या? मित्रों, मेगा टेक्सटाइल पार्क हमने भेजा, आज भी उनकी भूमि नहीं मिल रही। रक्सौल में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, रोड़ा मत बनिए, न वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। मित्रों, मैं आज एक गुप्त समझौते की बात करने आया हूं और नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्थापित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो आप लोग पूछेंगे, जरा जोर से बोलो, पूछेंगे नीतीश बाबू को? मित्रों, हमने को पूछने आया हूं, लालू जी, हमारे पहले आप केंद्र सरकार में थे, यूपीए की सरकार में मंत्री थे, और नीतीश बाबू अब आप लालू जी की गोदी में बैठे। मैं दोनों को पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब कितना रुपया दिया था? मित्रों, 2009 से 14 के बीच में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने वही 5 साल 14 से 19 के 50,000 करोड़ की जगह 1,09,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया है। नीतीश बाबू, मैं तो मोदी जी का हिसाब लेकर आया हूं। आप में साहस हो तो कांग्रेस और आरजेडी का हिसाब बिहार की जनता के सामने रखिए। मित्रों, 9 से 14 में 1,36,000 करोड़ बिहार को कर निर्धारण के माध्यम से दिया, और मोदी सरकार ने 14 से 19 में 1,36,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,36 से बढ़ाकर 2,83,452 करोड़ रुपया बिहार को देने के कहा है। मगर कि हम लोग एक साथ की पहली सभा पूर्णिया में ही करेंगे। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली 2 नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं। अब आप जरा बताइए, क्या अनुभव है इन लोगों का? 2021 में
पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं, जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। या हम तो इन लोगों के साथ हो गए थे, लेकिन अटल जी सब लोग पूरा मदद करते थे तो बहुत काम करवाए, लेकिन जब 13 में हमने कहा कि भाई अटल जी तो अब बीमार हैं, और 9 का जब चुनाव हो रहा था उस समय अडवाणी जी को घोषित किया था, तो हमने कहा था कि फिर अडवाणी जी को करो, लाल कृष्ण अडवाणी को। वो माने नहीं, आए को दूसरा को बना दिए, हम अलग हो गए। और तब से लेकर के हम लोगों ने बहुत कोशिश की और बाद में हम लोग लगे हुए थे। फिर हम कोशिश कर रहे थे उस समय 15 के बाद सब लोगों को, लेकिन कोई बतवे नहीं सुन रहे थे। अब उस बीच में उन लोगों ने जबरदस्ती, आप समझ लीजिए, लालू जी पर क्या कर दिया था। तो जो कर किया उसके बाद एक किया, अब बहुत पीछे पड़ करके हमको कहा अब हम तो चले गए, लेकिन आप समझ लीजिए उनको पार्लियामेंट का फायदा हो गया, लेकिन उसके बाद जब असेंबली का चुनाव आया तो जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, और हम तो नहीं बनना चाहते थे, हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े, आज 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे तो कितना वो कोशिश कर रहे थे, कैगो सीट मिला था, हम लोग कितना सीट मिला था, आप जरा सोच लीजिए। तीनों पार्टी तो जब हम सब लोग लड़े कितना आए। आइए बाद में ये जो नष्ट करने में लगे हैं, अब बाद में जो समूचा बिहार के लिए कुछ हो नहीं रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों का, हमारी पार्टी के लोगों को और हमारी पार्टी में भी लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई सब कोई हरवाने में लगा है ये वो, तो पार्टी की पूरी राय हो गई और मिल करके हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया, अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए अब जीवन भर आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े, और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है, तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा और उससे मुक्ति कराना है। इसलिए अधिक से अधिक हम सब एकजुट हो जाएं। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, ये सब मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तो बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। इसलिए हम लोग तो वही चाह रहे हैं, तेजी से करना, और कुछ नहीं चाह रहे। लेकिन ये क्या क्या बोला है साहब, हम इन लोगों को क्या बोलें कि कौन कौन चीज ये लोग करता है। आई तो अपने नेताओं को भी नहीं याद करते, हम लोगों के खिलाफ बोलता है, ठीक है, लेकिन इधर बताइए, ये जो नेता भी हैं बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण अडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं, दो किसी का नाम लेते हैं ये लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनका कितने दिनों का अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे बारे में क्या कहा था भाई, हम जब पता किए कि हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो, अरे भाई जनता दल से अलग हुए 1994 में,
तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे हम तो जनता दल में ही थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे, लेकिन उन्हीं के साथ तो हम चले गए। जरा ये सब बतवा पुरन का जान लो। तो ये चीज जो उन्होंने किया, हमको कहा कि उनके खिलाफ है। अरे उन्हीं के साथ तो हम थे। कौन चीज हुआ? कह दिया शरद यादव। अरे शरद यादव फिर साथ हो गए, और जब जदयू बन गया 3 में तो वही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष। 6 के बाद फिर शरद यादव जी अध्यक्ष बने। अब भला बताइए कौन सी चीज हुई? ये कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ हुआ, तो कह दिए यहां कि शरद यादव के। क्या शरद यादव के खिलाफ हुए भाई? शरद यादव खिलाफ हो गए एक ही बार, जब हम इन लोगों को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके अकेला वो रहे और चले गए हम लोग उनके साथ, तो वही न एकमात्र थे, वही अलग हुए। आज उनका लड़का भी आया हुआ है, और हमको कहा कि हम उन्हीं को छोड़। आप जरा बताइए क्या किया है, क्या किया है इनके साथ? उनका निधन हो गया तभी मिलने गए थे, इन लोगों से मिलने के लिए गए। आइए बोल दिया मेरे खिलाफ। बताइए क्या शरद यादव के खिलाफ भाई? क्या जॉर्ज फर्नांडिस? तो सब दिन तो लड़े। आज जब एक बार 9 में वो चुनाव हार गए, तो उनको हम लोगों ने तुरंत राज्यसभा में भेज दिया। जॉर्ज साहब की उनकी तबीयत खराब हो गई, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बाद में कभी नहीं छोड़े। ये कैसे बोलते हैं? कब से राजनीति में आए हैं? 2000 आप आए कब? 1 से, और तब से बोल रहे हैं हम लोगों का रिश्ता आज का है। कितना पुराना रिश्ता। लेकिन ये हमारे खिलाफ कुछ से कुछ बोलते हैं। आज भी आए होंगे तो बता रहे थे ललन बाबू, तो हम कहे छोड़िए, इन लोगों का तो कामे है कुछ कुछ बोलना मेरे खिलाफ, और तो खाली प्रचार करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रचार का कोई असर नहीं। सब लोगों के खिलाफ उल्टा पुल्टा। फिर हमको कहा जीतन राम मांझी को धोखा दिया। अब जरा बताइए तो मांझी जी को हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए, छोड़ दिया। आज जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए, तो क्या किए आपने? जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए, न उनको कहीं कुछ बनाए। लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा। आप बोलिए हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो साथ हैं, लेकिन वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो क्या कीजिएगा? सब लोगों के बारे में कुछ से कुछ बोलना। अब जो कुछ भी थे ये लोग, तो क्या हुआ? अब जो कुछ भी था, आइए आप जानते हैं ना इन लोगों के बारे में हम क्या बताएं? ये सब लोग तो भूल ही गए जो हम बता दिए। अटल बिहारी वाजपेयी तक को भूल गए, किसी चीज को याद नहीं रहती। हम ही लोगों के खिलाफ बोलो ना। अब हमको क्या मतलब है? अब हम लोग तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और मिल करके आगे काम करेंगे, और मिल करके हम लोग निश्चित रूप से इनको जो काम गड़बड़ी कर रहे हैं, अब बिहार को हम लोगों को मिल करके बचाना है। अब बिहार के उत्थान के लिए काम किया हम लोगों ने, जितना काम किया जा रहा है बताइए, कोई चीज हम लोगों ने छोड़ा है? और जो शुरू में ही हमने कह दिया कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बोलते रहेंगे। कौन कौन पटिया से कुछ लोगों को ये हटाते हैं, ले जाते हैं, तो जरा ही जब पार्टी से ही इनकी पटिया खत्म होगी, अगर आप लोग बात सब पटिया मान लेगा, और जो चुनाव होगा 24 में, और उस चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्टी से किस आधार पर लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, क्या देता है, कितना देता है, और किसको कहां से लेता है। ये सब बात
एक एक बात पता चलेगा बाद में। अब कहेंगे कि अब जो स्थिति हो रही है इसमें आप एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का माहौल रखिएगा, इधर उधर मत होने दीजिएगा। और वो लोग अपना दुष्प्रचार करता है उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और जो काम होता है और जब भी कहिएगा और भी किसी काम की जरूरत है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है मिला, अगर मिलता तभी उप मुख्यमंत्री ने आपको बताया हम लोग कहां आगे बढ़े रहते, लेकिन नहीं मिला। हम लोग जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं और जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं और उसी में सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं। दोनों की बातों को हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे हैं। ये वीडियो हमने आप तक इसलिए पहुंचाया है क्योंकि आप दोनों की ही बातों को सुन सकें, पक्ष हो या विपक्ष हो। नीतीश कुमार फिलहाल बिहार में सरकार में है, लेकिन बीजेपी विपक्ष में है। वहीं केंद्र सरकार में बीजेपी है, जिसे हटाने के मूड में महागठबंधन को बनाया गया था और मिशन 2024 पर महागठबंधन चल पड़ी है। आज लाखों की संख्या में भीड़ भी हुई महागठबंधन की रैली में, लेकिन देखना यह होगा इस भीड़ को वोट में तब्दील करा पाने में महागठबंधन खेमा कितना सफल हो पाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।